दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव, कई पुलिस वाले जख्मी हुए। स्थिति अभी नियंत्रण में, जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त, गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी। यूपी में भी हाई अलर्ट। चलो भाई, आप लोग अंदर चलो, अंदर चलिए, चलिए अंदर। दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत शुरू, बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। केजरीवाल बोले, दिल्ली की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। जहांगीरपुरी पथराव पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति बनाए रखे। यूपी में भी हाई अलर्ट जारी। कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए पथराव पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, बोले शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी आतंकी हरकत है। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की। एलजी ने हिंसा और पथराव की निंदा की, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी उपद्रव पर गौतम गंभीर का बयान, शोभा यात्रा पर पथराव दुखद और निंदनीय, ऐसा करने वाले दिल्ली वाले कहलाने के लायक नहीं और ना यहां रहने के लायक। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा दिल्ली के भाईचारे को ना बिगड़ने दे, अफवाहों पर ध्यान न दे। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी हिंसा में पत्थरबाजी के साथ साथ गोलियां भी चलाई गई। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को लगी गोली, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट, नोएडा में चला सघन चेकिंग अभियान, यूपी पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। पूरी दिल्ली में सघन चेकिंग अभियान जारी, जेएनयू समेत आसपास के इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग तेज हुई। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स एक साथ इस वक्त काम कर रही है। देर रात दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है पैनी नजर। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात, घायल पुलिसकर्मियों को किया गया वेरीफाई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान करने में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी रहे शामिल। लोगों में सुरक्षित महसूस करवाने के लिए निकाला गया मार्च। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद यूपी के बुलंदशहर में भी अलर्ट, खुर्जा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों से की है शांति की अपील। हनुमान जयंती पर पुणे पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, सामूहिक हनुमान चालीसा का किया पाठ। राज ठाकरे ने महाआरती की, भतीजे आदित्य ठाकरे ने मुंबई के दादर में की हनुमान जी की पूजा। हनुमान जयंती पर दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का आयोजन, एक कार्यक्रम में सुंदरकांड में शामिल हुए केजरीवाल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने रामरथ और लोगों पर की फूलों की बारिश, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पिलाया पानी। देश में सांप्रदायिक तनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, एक अखबार के लेख में कहा, ये नफरत और विभाजन का वायरस है, एक राष्ट्र के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का बड़ा असर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को पार्टी से निकाला। एमसीडी में घूस मांगते हुए कैमरे में कैद हुए हैं आप के 3 और बीजेपी के 4 पार्षद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर टॉप लीडर्स के साथ मंथन, बैठक में शामिल रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने दिया प्रेजेंटेशन, 2024 के लिए बड़ी रणनीतियों पर मंथन।
पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में आसनसोल और बालीगंज सीट टीएमसी के खाते में गई। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा तो बालीगंज से बाबुल सुप्रियो जीते। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मतगणना केंद्र से बाहर आने के दौरान बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की कार पर पत्थरबाजी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। पुलिस सुरक्षा के बीच अग्निमित्रा को निकाला गया बाहर। बिहार के बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत। आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जीते। पटना में आरजेडी दफ्तर में जश्न। बिहार के बोचहा सीट पर उपचुनाव में हार के बाद भी सहनी ने बांटे लड्डू। बोले बीजेपी की हार में जीत। बोचहा सीट से बीजेपी बिहारी आरजेडी उम्मीदवार ने जीती सीट। पंजाब में फ्री बिजली के ऐलान के बाद केजरीवाल बोले चुनाव में किया मुफ्त बिजली वादा पूरा किया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने एक ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर तीखा हमला। बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी, बहिष्कार करने की मांग की। बीजेपी पर गुंडों को सम्मानित करने का लगाया आरोप। राज ठाकरे को ओवैसी कहने पर भड़की राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। सामना के दफ्तर के सामने एमएनएस ने लगाए बैनर। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू जारी, लेकिन हालात में सुधार। सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट। शाम को कुछ घंटों की छूट मिलेगी। 10 अप्रैल को हिंसा मामले में अब तक 148 लोग गिरफ्तार। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। दंगे में टूटे घरों को ठीक करेगी सरकार, नुकसान की होगी भरपाई, दंगाइयों से होगी वसूली। रामनवमी के दिन खरगोन में हुई थी। हमने ये फैसला किया है कि दंगों के कारण दंगाइयों द्वारा जिनकी घर तोड़-फोड़ की गई, संपत्ति में आग लगाई गई, उनमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए। उनको फिर से बनवाया जाएगा। शासन पूरा सहयोग करेगा बनाने में। खरगोन के विधायक रवि जोशी ने हिंसा पीड़ितों की मदद का ऐलान किया। जिनके घर जले उन्हें 50,000, घायलों को 10,000, जिनके सामान और वाहन जले हैं उन्हें 10,000 की देंगे मदद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। केरल के पलक्कड़ में संघ के पूर्व प्रचारक श्रीनिवासन की हत्या। 5 लोगों ने श्रीनिवासन के साथ मारपीट की, कई बार चाकू से वार किया, अस्पताल में तोड़ा दम। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। वारदात पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा बीजेपी रात में यूपी डूबा अपराध में। दिल्ली की गीता कॉलोनी में डबल मर्डर। एक शख्स ने पत्नी और बेटे की हत्या की। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में कबूली हत्या के बाद कत्ल कर फरार हुआ आरोपी। बरेली के सीबीगंज में 19 साल की लड़की की मौत के बाद बवाल, परिजनों का थाने में प्रदर्शन। रात में ही पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। मेरठ में नाबालिग लड़के की सिर कटी लाश मिलने से मची सनसनी। सिवाल खास खानपुर रोड पर खेतों में मिला 14 से 15 साल के लड़के का शव। कपड़ों से शिनाख्त की कोशिश जारी।
भाभी से अवैध संबंध के चलते पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति ससुर समेत 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर जिले की वारदात, हत्या में इस्तेमाल देसी तमंचा बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के नदिया में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला आया सामने। पंखे से झूलता मिला था मासूम का शव, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों के आमने सामने चली ताबड़तोड़ गोलियां। निर्माणाधीन मकान के लिए ईंट लेकर आई गाड़ी के ग्रामीण की बाइक से टकराने के बाद हुआ झगड़ा, मजदूर घायल। अलीगढ़ में स्कूटर सवार 2 उपद्रवियों ने मस्जिद पर की पत्थरबाजी, मानिक चौक के पास लोगों को धमकाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा में टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। फर्रुखाबाद में सपा नेता उदयपाल सिंह यादव के आलिशान बारात पर चला योगी का बुलडोजर, सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था बारात घर। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी रही मौजूद। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर, तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए पक्के मकान को तोड़ा गया। मनाकपुर तहसील के रामपुर में हुई कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली में फिरौती के लिए व्यवसायी के घर पर रखा बम, गेट पर टांगी 5 लाख रुपए की फिरौती की चिट्ठी, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के द्वारका से 76 लाख की ड्रग्स के साथ अफ्रीकन ड्रग पेडलर गिरफ्तार किया गया। मेडिकल वीजा पर आया था इंडिया, करने लगा नशे का कारोबार। हाजीपुर में गायक कुमार सानू के शो में मची भगदड़, बेकाबू भीड़ ने तोड़ी कुर्सियां, पुलिस ने भांजी लाठियां। बिहार पर्यटन विभाग के वैशाली महोत्सव कार्यक्रम में आए थे कुमार सानू। कानपुर में अभिनेता वरुण धवन को बिना हेलमेट गाड़ी चलाना महंगा पड़ा। बिना हेलमेट की तस्वीर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। बुधवार को कानपुर की सड़कों पर दौड़ाई थी बुलेट। एमपी के विदिशा में सीसीटीवी में दिखा आवारा कुत्ते का आतंक, 5 साल की बच्ची को गंभीर रूप से किया घायल। कुत्ते के काटने से अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल। नैनीताल में बीच सड़क पर पर्यटकों का हंगामा, मॉल रोड पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस करने के बाद मासूम बच्ची को लेकर सड़क पर लेटा पर्यटक, पुलिस के बुरे बर्ताव को लेकर जताई नाराजगी। ओडिशा में पुरी के समुद्र में नाबालिग बेटे के सामने लहरों से बह गया पिता। बालासोर के रहने वाले बसिंधर बेहरा लापता। तीर्थ नगरी में दर्शन के लिए आए थे परिवार। हिमाचल के सोलन में कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक तक पहुंची धयारी घाट के जंगल में लगी आग, रोकी गई सभी ट्रेनें। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक पास लगी आग बुझाई गई। लुधियाना में पुलिस थाने के बाहर खड़ी 7 गाड़ियों में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। चालान हुई गाड़ियां में देर रात लगी आग। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी गेहूं की फसल पर बिजली का तार गिरने के बाद लगी आग। किसान ने ट्रॉली लिफ्ट कर खेतों में दौड़ाया ट्रैक्टर, 1 लाख रुपए का हुआ नुकसान। 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी करेंगे नड्डा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ परिवार के साथ आज से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के मोरबी में पीएम मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का वर्चुअल अनावरण किया। 4 धाम परियोजनाओं के तहत बजरंगबली की दूसरी प्रतिमा है। हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। वाराणसी दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में की पूजा। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन मेंटेनेंस की वजह से आज 2 घंटे प्रभावित रहेगी। राजीव चौक से करोल बाग तक सर्विस रहेगी सस्पेंड, डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 975 नए केस, 4 मौतें। कुल एक्टिव केस 11,366 हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 461 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि। आज सुबह करीब 7:30 बजे जोधपुर से पाली के लिए रवाना होगी पहली वाटर ट्रेन। पानी को लेकर आज कुल 2 फेरे लगाएगी रेलगाड़ी। यूपी के सीएम योगी से मिलने 5 दिन तक दौड़ लगाकर पहुंची बच्ची। 10 साल की काजल प्रयागराज से लखनऊ दौड़ लगाकर पहुंची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।